गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, जैसे इससे पहले एक प्रश्न था प्राणों से रिलेटेड, तो जो तिब्बत में बारदो की प्रथा है, तो वो क्या कमजोर साधकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और क्या वाकई में वो क्रिया जो है पुनर्जन्म में, अगले जन्म में गर्भ धारण चूज करने में सपोर्ट करती है? थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालिएगा। बारदो ध्यान के बारे में जो तिब्बत में चलता रहा है। तो बारदो ध्यान का अर्थ यह होता है, जो मरता हुआ व्यक्ति रहता है उसे यह ध्यान, उस ध्यान की विधि को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? मरते हुए व्यक्ति को, जो शरीर छोड़ रहा है। और मरता हुआ व्यक्ति मतलब हमारी परिभाषा है, हमारे शब्द है मरता हुआ। एक्चुअली उसके साथ क्या घट रहा है उसके बारे में हमें पता है नहीं, है ना। और उसके साथ जो घट रहा है बहुधा उसे भी पता नहीं होता, क्योंकि तो दर्द के मारे बेहोश हो जाता है, उसे भी लगता है कि मैं मर रहा हूँ। हिप्नोटिज्म बहुत भयंकर है। दुनिया बताती है कि लोग मर जाते हैं, वो देखो मर गया, वो अपना जा रहा है। अरे भाई कैसे बोलोगे कि वो मर गया? क्या हुआ उसके साथ में, है ना। तो मरने की कोई बात कही जाती है तो मरने का एक भयंकर हिप्नोटिज्म है। पहली बात तो हिप्नोटिज्म टूटना चाहिए कि मरना जिस प्रकार से हम सोचते हैं वो मरना तो है नहीं। शरीर है और शरीर जो है, शरीर के साथ एसोसिएशन टूट जाएगा और जो चेतना है वह रहेगी, चेतना बनी रहेगी। तो ये मरना कैसे हो गया? आप तो शरीर है ही नहीं ना। मरने का मतलब ये शरीर मर गया जी, शरीर मर गया तो मैं मर जाऊंगा। अरे आप कैसे मर जाओगे? मुझे नहीं मरना है। अरे आप कैसे मरोगे? शरीर मरेगा ना। आप शरीर हो तो ठीक है, आप मरोगे क्योंकि आप शरीर हो, और मरने का दुख आपको भोगना पड़ेगा। अरे पहले समझो कि ये शरीर है, शरीर पुराना होगा या कोई भी कारण होगा तो शरीर तो जाएगा, शरीर जाएगा। तो ये शरीर का जाना आपका मरना नहीं है। शरीर के साथ संयोग टूट सकता है, आप शरीर नहीं हो, है ना। और जो है आप मन भी नहीं हो, यह भी नहीं हो, वह भी नहीं हो। तो बारदो में जो है वह चीज बताई जाती है, उसको बारदो को और अपडेटेड किया जा सकता है। एक आध बार हम अपडेटेड बारदो करवा देंगे आज के समय के हिसाब से। अपडेटेड बारदो, जैसे पिछले विपश्यना अपडेटेड विपश्यना जो हमने बताई, अब अपडेटेड बारदो का एक को ध्यान हम करवा देंगे। किसी समय संयोग बनेगा तो, हैपनिंग होगी तो उसमें जो है सुझाव दिए जाते हैं मरते हुए व्यक्ति को कि देख अब ऐसा होने वाला है, तेरी चेतना जो है वह सिकुड़ती जाएगी, पैरों से ऊपर उठती जाएगी, तेरे पैर शून्य होने लगेंगे, तेरे हाथ शून्य होने लगेंगे, शून्य होते 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 तेरी जांघें शून्य होने लगेंगी, यह शून्य होने लगेगा। और जो है शून्य होते होते तू पिन पॉइंट होने लगेगा। और जैसे ही तू किसी तेरी चेतना पिन पॉइंट होने लगेगी, उस समय तुझे एक फिल्म दिखाई पड़ेगी। पूरा जो जीवन तूने जिया है, यह सारा जीवन तुझे दिखाई पड़ेगा, लेकिन यह रील उल्टी चलेगी। पैदा हुआ से अभी तक की नहीं दिखेगी, तू अभी से लेकर के तू वापस जाएगा पैदा होने तक। आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा इसका। वह रील बन रही है मतलब आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा इसका। वह वापस जो है तुझे दिखेगी और उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो जाएगी और कंप्लीट तुझे दिखेगा। तू देखेगा नहीं तो रिकॉर्ड कहां से हो? रिकॉर्ड करने वाला तो तू ही है, तू ही है ना। तेरे दर्शन से ही तो रिकॉर्ड होगा। यदि तू मौजूद नहीं रहेगा तो रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती। तू ही वो परम चीज है, तू ही वो परम शक्ति है। तू देखेगा तो पूरा सब रिकॉर्ड हो जाएगा, और रिकॉर्ड होकर के एक पिन पॉइंट जो है, एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा, बिल्कुल सूक्ष्म अति सूक्ष्म। ऐसा कि जैसा मेटाफिजिकल है वो फिजिकल, लेकिन ऐसा लगेगा जैसा मेटाफिजिकल है। इतना सूक्ष्म अति सूक्ष्म कण जो है वो ब्लूप्रिंट बन जाएगा, छोटा सा सॉफ्टवेयर बन जाएगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा, जन्मों जन्मों का सारा कुछ उसमें आ जाएगा। और वह मुंह करके दूसरी जगह जाएगा, उसे जागरूकता देते हैं, तू जाग के देखना ये सब, और अगला जन्म ऐसी ऐसी जगह पे लेना, ऐसे ऐसे करना। इस प्रकार से उसे सुझाव देते हैं। तो प्रश्न यह था कि यह क्या क्या कमजोर साधकों के लिए है? हाँ, कमजोर साधकों के लिए, जो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, उसके लिए। लेकिन बारदो इसलिए करवा दिया जाता है कि बाय द वे उस समय कोई विक्षेप आ जाए, कुछ हो जाए, पूरी बेहोशी में न चला जाए, कम से कम होश तो रह जाए उसे। अब यदि बारदो की प्रक्रिया कई जगह उसे रिचुअल के तौर पे करवाई जाती होंगी, उसके लाभ होते होंगे क्या? न के बराबर, क्योंकि उसके सिस्टम और विज्ञान तो खो गए, औपचारिकता रह गई होगी। तो औपचारिकता से भी छोटे मोटे लाभ हो जाते हैं। जैसे
गीता पढ़वा देते हैं ना, गीता पढ़ते हैं मरते हुए व्यक्ति के पास में, तो गीता के कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि संसार की व्यर्थता को प्रकट कर देते हैं, आत्मा की अनंतता को बता देते हैं कि आत्मा अनंत है, अजन्मा है, यह है, कुछ ऐसे गुण जो है बोलते बताते हैं। तो गीता सुना देते हैं, तो शायद उससे कोई चीज उसे क्लिक कर जाए तो शायद कोई बात बन जाए। क्योंकि रात को जो हम जो विचार करते हुए सोते हैं, सुबह उठते हैं तो वही विचार सुबह होता है, वही विचार होता है ना। रात को कि गाना गाते गाते सो जाओ, सुबह उठोगे वही गाना जो है अंदर चालू हो जाएगा, ऐसा है ना। तो इस वाली नींद में भी जब जाओगे तो जो विचार होगा अगले जन्म में जब नींद खुलेगी तो वही विचार आ जाएगा, वही चीज आ जाएगी, तो वह जो है मार्गदर्शक हो जाएगी, वही चीज मार्गदर्शक हो जाएगी। इसलिए शरीर छोड़ते समय जो है कुछ पॉजिटिविटी चाहिए, कुछ अनुकूलता चाहिए, ताकि वही जो है प्रथम विचार बनेगा। तो यह कॉमन मैन की बात है। साधक के लिए क्या बात है? विचार होना ही नहीं चाहिए, पुराना स्टॉक भी नहीं होना चाहिए। रील बनेगी पूरी, किसकी बनेगी? जिसकी रील हो। हमारी तो रील ही नहीं है, हमारी तो रील ही नहीं है ना, तो कौन सी रील बनेगी? रील बनेगी नहीं, खेल खत्म, पैसा हजम, है ना। खेल खत्म हो जाना चाहिए, पैसा हजम हो जाना चाहिए, स्टोरेज कुछ नहीं रखना, पैकेट खाली हो जानी चाहिए, पैसा पूरा हजम हो जाना चाहिए। खेल खेल लो अच्छे से, ऐसा खेल खेलो कि कुछ सेविंग मत रखना कि सेविंग रखेंगे जी अगले जन्म में काम आएगी। कोई भी सेविंग नहीं रखना, न पुण्य कर्मों की, न इन कर्मों की, न इसकी न उसकी। खेल पूरा खेलो, होश से खेलो, होश से खेलने की जितनी टिकट देनी है सारी टिकट पैट करते चलो। खेल पूरा खत्म, तब तक पैसा पूरा हजम हो जाना चाहिए, कोई सेविंग नहीं बचनी चाहिए। जो सेविंग बचेगी उसको खर्च करने के लिए फिर आना पड़ेगा, है ना, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय,